Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जब हमारा जिसका कि इंतज़ार था और मैं बार बार आपको कह रहा था, इनकम टैक्स एक्ट 2025। जी हाँ, इसका ड्राफ्ट रेडी हो गया, सब कुछ इसका कवर हो गया। अब ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। देखिए, कोई भी लॉ आता है उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के रूल आते हैं। जैसे जीएसटी एक्ट आया 2017 में, वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर एक रूल बनाया गया कि कैसे जीएसटी को गवर्न करें, क्या क्या रूल्स हैं। पहले भी इनकम टैक्स का एक्ट था 1961 और उसको उसके गवर्न करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रूल लाया गया था। दैट वाज इनकम टैक्स रूल 1962। जी हाँ, आपके नए इनकम टैक्स को, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से जाना जाएगा, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जो रूल बना है उसको कहते हैं इनकम टैक्स रूल 2026 और ये फाइनली सरकार ने रिलीज़ कर दिया। आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि इस इनकम टैक्स रूल 2026 में एक टैक्स पेयर को क्या क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, आइए हम इसको ध्यान से देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम उन लोगों के लिए जिसका कि 1 अप्रैल से आपका टीडीएस कटता है। तो दोस्तों, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, आपके एम्प्लॉयर, खास करके मैं आज का डिस्कशन जो भी है हमारा वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे डिटेल्स मांगते हैं, सैलरी के डिटेल्स, आपके जो सेविंग्स हैं, सुपर एन्युएशन फंड हैं, ये सारे डिटेल्स आपसे मांगा जाता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अब आपको वो सारी इन्फॉर्मेशंस अपने एम्प्लॉयर्स को देना है ताकि वो जो टीडीएस एम्प्लॉयज करेगा उसके डिडक्शंस के साथ एम्प्लॉय करेगा। जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, इनकम टैक्स के 2 तरह के इम्प्लीमेंटेशन है, एक ओल्ड रिज्म और दूसरा है 115 BAC। तो अब 115 एक्ट के हिसाब से जो नया रूल है उसको हम न्यू रूल्स भी कहते हैं। तो एक रेगुलर है, रेगुलर का मतलब है जो पुराने रूल्स हैं उसके साथ, और एक नया। देखिए, अभी हमारे बड़े सारे दोस्त हैं, ये दोनों को यूज़ करते हैं। कोई ऐसा है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि नए एक्ट के साथ रूल करते हैं, नए एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो 115 BAC एक्ट वहाँ से सेलेक्ट करता है और उसके ऑप्शन से वो करता है। लेकिन जो पुराना रिज्म में काम कर रहे हैं, जो अभी पुराने टैक्स प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, वो आता है इनकम टैक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। रेगुलर रीजन्स में आते हैं अब पुराने एक्ट के। आज बेसिकली हम उनको बताएंगे जो पुराने एक्ट के हिसाब से अपने रिटर्न्स को भरते थे और अब तक उनको जो एग्जम्पशन मिलता था वो 5 लाख का मिलता था। इससे ऊपर हो जाने से उनको टैक्स भरने पड़ते थे। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही क्रिटिकल चेंजेस किया है जो आपको लगभग 7.5 लाख तक या 8 लाख तक के रिटर्न्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखते हैं क्या क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट किया गया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इसका बेनिफिट पता चले। बाय द चांस अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे दिए गए कमेंट पे अपना नाम लिख के अपना नंबर लिख के शेयर कर दीजिए, वी विल कॉल यू बैक। आइए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि क्या है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 2026। तो एज़ पर द रूल 2026 जो कि इम्प्लीमेंट होगा अगले फाइनेंशियल ईयर से। देखिए फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च में, तो अप्रैल से यानी यूँ समझिए कि 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और यू कैन समझिए कि 26 और 27 के जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो अप्रैल आने वाले हैं, आपके फिंगर टिप्स पे हैं, आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब कुछ ही दिन बचे। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए, अच्छी तरह से कैलकुलेशंस कर लीजिए कि कौन सा टैक्स रिज़म आपको बेस्ट सूट करता है। क्योंकि अगर आपके डिडक्शंस हैं, आप अगर मान लीजिए होम लोन लेके रखे हैं या आपका हाउस रेंट जा रहा है तो बेहतर होगा कि आप इस रीजन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं पहले सैलरी इनकम वाले के जो एम्प्लॉइज़ जो है काम करता है और उसको सैलरी मिलता है उसकी बात करते हैं। उसके लिए सबसे सिंपल ITR 1 होता है फाइल, ITR 1 आप फाइल करते हैं और ITR 1 को फाइल करने में ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। अभी एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका TDS डिडक्ट करेगा और TDS अगर आपके ओल्ड रीजन से डिडक्ट हो रहा है तो आप उनको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे काम की है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको सैलरी पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है जो कि 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 12 लाख तक एग्जम्पशन है। पुराने रिज़म में आते हैं तो ये 50,000 का डिडक्शन मिलता है आपको, ये 50K का डिडक्शन है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि और क्या क्या बेनिफिट्स पुराने रीजन में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले चले आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अभी आपको सैलरी में एग्जम्पशन मिलता था। देखिए ये सिर्फ पुराने रीजन वाले का डिस्कस कर रहे हैं, नए वाले का नहीं। तो जो पुराने रीजन में टैक्स भर रहे हैं उसके लिए, तो अगर वो सैलरी जो है आता था उनका सैलरी पे, तो पहला एग्जम्पशन मिलता था उसको HR। आपने अपना फॉर्म 16 देखा होगा दोस्तों। फॉर्म 16 में जो एनेक्शर है जिसमें सैलरी डिटेल्स होता है, उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे 3 सेक्शन है, एक 17(1) है, दूसरा है 17 सेक्शन 17(2) और तीसरा है 17(3). अब इसको तीनों को समझिए क्या चीज़ें अब इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो 17(1) में आपका सैलरी, अलाउंसेस, ये सारे डिटेल्स दिए जाते हैं, जैसे आचार्य है। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर में आपका परक्विजिट्स है। परक्विजिट्स ये इस तरह का एमिनिटी होता है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उसके जॉब के एवरेज में, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन एज कॉन्सेशनल बेसिस, या उसको सब्सिडाइज लोन दिलवाती है कंपनी, व्हीकल लोन्स या होम लोन। तो उसको देखना है, वो सारी चीज़ें कहाँ है, वो परक्विजिट्स के अंदर में आता है। और ये है सैलरी इन द ल्यू ऑफ इनकम इन द ल्यू ऑफ सैलरी। तो आप ये सारे डिटेल्स को अच्छी तरह से समझ दीजिए ताकि आपका जो डिडक्शंस है उस पर्टिकुलर कॉलम में आए, और जब आप अपना ITR फाइल करेंगे अगले साल तो उस चीज़ों का ध्यान रहे कि आप सही कंडीशन से डिडक्शंस के साथ उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इस लॉ में सबसे पहला सेक्शन आज डिस्कस करेंगे 17(1) में क्या क्या चीज़ें हैं। तो 17(1) में सबसे पहला चीज़ है आपको मिलने वाला अलाउंसेस के डिडक्शन। तो HRA है, HRA में आप रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, या मेट्रो में रह रहे हैं तो 50% ऑफ द सैलरी, और फिर हमने देखा क्या था एक्चुअल अमाउंट रेट। तीनों में जो मिनिमम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल होता है। एक एग्जम्पशन वहाँ पे मिल गया आपको। दूसरा एग्जम्पशन आता है आपको अलाउंसेस में। तो अलाउंसेस जो है स्पेशल अलाउंसेस 1, स्पेशल अलाउंसेस 2 और अदर स्पेशल अलाउंसेस के नाम से हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं स्पेशल अलाउंसेस 2 के अंदर में 2 मेजर अलाउंसेस थे। एक था, ये सारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन। जो एक अलाउंसेस मिलता था वो चाइल्ड के लिए मिलता था 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स पर मंथ के हिसाब से, यानी 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको एग्जम्पशन मिलता था। और ये साल को अगर मल्टीप्लाई कर दे 12 से तो ये 2400 के आसपास होता था। आइए आज आप इस कैलकुलेशन को कहाँ लेके जा रही है गवर्नमेंट, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो जो 200 था, यानी अगर हम इसकी बात करें 200 इंटू 12 इक्वल्स टू 2400, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया और कहा अब आपको फॉर द चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस आपको 3000 रुपीज़ पर चाइल्ड मल्टीप्लाइड बाय 2, देखिए इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाइड बाय 12, बरछक 72, 72,000 रुपीज़ का ये आपको एनुअल डिडक्शंस मिल गया। अभी तक हाउस रेंट मिला, दूसरा ये, तीसरा है आपका, हमने कहा अगर आपके बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं या कोई डिपेंडेंट ऑफ दैट, तो यहाँ पे आपको हॉस्टल अलाउंसेस मिलता था। ये पहले कितना मिलता था, तो पहले मिलता था 300 इंटू 2 इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी 7000 बरछक 72 ना, 7200। तो ये 7200 का एग्जम्पशन मिलता था। अब देखो ये यहाँ पे 2400 का एग्जम्पशन मिलता था अब, और ये 7200 का। अब देखो इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है,
तो आपको मिल रहा है 9000 पर चाइल्ड मल्टीप्लाइड बाय 2, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2,40,000 अप्रॉक्सीमेटली 12, 1,80,000, 12×2 = 24, 2,40,000। आई थिंक 2,40,000 का आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिल गया। तो ये भी मिल गया। पहले हमने देखा यहाँ पे 72,000, 2,40,000 ऐड कर दीजिए, फिर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर दीजिए, फिर आपको जो डिविडेंड इनकम है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस, एनपीएस का है, एनपीएस में भी 50,000 का है, वो भी ऐड कर लीजिए। तो अगर आप इस तरह से सारे को ऐड करें तो आप देख सकते थे कि 8 लाख रुपये तक, सॉरी नॉट 80, 8 लाख रुपीज़ तक का जो आपकी सैलरी है वो उस पर आपके पुराने रीजन में भी एग्जम्पशन मिल रहा है 8 लाख का। तो यहाँ पे 8 लाख तक की आपकी सैलरी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में रिमार्क के अंदर अपना कमेंट डालिए और अपना फ़ोन नंबर डालिए, ताकि मैं आपको कांटेक्ट करके और भी अच्छी तरह से ये चीज़ें समझा सकूं और आप अच्छी तरह से इसका बेनिफिट ले सकें। अब आपने होम लोन ले रखा है, उसके अगेंस्ट में आपको डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट जो पे करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो उसका। तो अगर आपने से 80D के अंदर में मेडिक्लेम ले रखा है, वो डिडक्शंस मिलेगा। तो इन सारे डिडक्शंस को 1.5 लाख का आपको ATC में करीबन 50,000 के 75,000 के आसपास, 50 से 75,000 के आसपास आप ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन अगर पेरेंट्स है तो उसको इंक्लूड करके आप ले सकते हैं। 80D के अंदर में डिडक्शन, 80E में बच्चों के लिए एजुकेशन दिलाते हैं उसका डिडक्शंस। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो आपको 8 से 10 लाख तक की सैलरी पर सोचना ही नहीं। अब तो यू विल गेट द बेनिफिट। इवन पुराने रीजन में भी, पुराने रीजन में को अगर पुराने प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं तो भी आपका ये अब बढ़ गया। तो दोस्तों, इट इज़ ए वेलकमिंग रूल है जो आपको बेनिफिट देगा। थैंक यू, गुड डे।